أول الكهرباء يا لطيف. ووي ووي हमने आपसे कहा था कि कुवैत में खास तौर पर अब उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया जा रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। और देखिए, ईरान ने कुवैत में बिजली उड़ा दी। मुझे याद है 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि ये वाला हफ्ता ईरान पर कहर बनकर बरपेगा। मतलब कहर बनकर टूटेगा। कैसे? उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे और पूरे के पूरे ईरान को अंधेरे में डुबो देंगे। ईरान का पता नहीं, लेकिन कुवैत में ऐसे हालात हैं। क्या हुआ है वो तो दिखाएंगे ही आपको। इसके साथ साथ इजराइल भाई अब लपेटे में आ गया। एक दिन पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, मैंने तब भी कहा था कि कहानी कुवैत से इस बार शुरू हुई, बहरीन पर आई, फिर जॉर्डन से होते हुए इराक, सीरिया होते हुए सऊदी अरब तक पहुंच गई है। अगला टारगेट यूएई है, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले इजराइल तहला दिया जाए। और वैसा ही हो रहा है। इजराइल पर एक के बाद एक हिजबुल्लाह की नहीं, बल्कि डायरेक्ट ईरान की मिसाइल। डायरेक्ट शब्द इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह तक भी ईरान की ही टेक्निक वाली मिसाइलें या फिर उसकी पर्टिकुलर मिसाइलें पहुंचती हैं। लेकिन इस बार हिजबुल्लाह के रास्ते नहीं, बल्कि ईरान ने डायरेक्ट हिट किया। चाबार पोर्ट पर जो अटैक हुआ था, उसके बाद बेतहाशा भीड़ अचानक से आई। क्या वजह थी, क्या हो रहा है वहां पर, एक एक चीज आपको दिखाऊंगा। और एफ श्रेणी के कई सारे प्लेन, उनको लेकर क्या खबर आई है वो भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर की शुरुआत है भाई इससे। ये देखिए, कुवैत। أول الكهرباء يا لطيف. محول الكهرباء اللي بس حريق. तो खबर निकल कर आई है, मैसिव फायर एट अ कुवैती पावर स्टेशन आफ्टर एन ईरानियन स्ट्राइक। ईरान के हमले के बाद कुवैत के एक पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई है। बेतहाशा आग लगी और इस आग का आलम आप देखिएगा, कितना धुआं, कितना आग की लपटें उठती हुई नजर आती हैं। ये एक तस्वीर निकल के, मैं फिर बताता हूं कुवैत क्यों। कुवैत इसलिए क्योंकि 40 दिन तक जब युद्ध हुआ तब सबसे ज्यादा अटैक अगर किसी देश पर हुए, जैसे आज इस बार कुवैत पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है, यूएई पर हुए थे। आपको याद होगा उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलग अलग जगह की धमाके की खबर आ रही थी। ठीक है, अब इस बार क्या है कि कुवैत में एक पूरा यूएई की तर्ज पर ही कुवैत पर ही अटैक हो रहा है। शुरुआत हुई थी अमेरिकन बेस से, फिर वो इराक वाला बेस जो इराक बॉर्डर पर बेस है वो, फिर उसके बाद हमले और बढ़े। तो हमले बढ़े तो कुवैत का युद्ध पोत डुबो दिया। फिर उसके, क्योंकि अमेरिका की सेना को आपूर्ति कर रहा था ऐसा आरोप था। फिर इसके बाद उनके अलग अलग हिस्सों पर अटैक होते रहे। एक खबर आई कि ऑयल फील्ड से जुड़ा हुआ पाइपलाइन थी, उसको उड़ा दिया। बहुत सारी खबरें निकल कर सामने आई और आप देखिए पावर स्टेशन उड़ा दिया। पावर स्टेशन का मतलब कुवैत में अब बिजली की किल्लत हो जाए तो बड़ी बात नहीं। इधर देखिए दूसरा, ये देखिए आसमान में, देखिए उड़ते हुए ये। और ऐसा नहीं इंटरसेप्ट करने की कोशिश नहीं, ये लीजिए डायरेक्ट हिट हो गया। अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम का मसला देखेंगे जो हम पिछले 10 दिन से आपको दिखा रहे हैं कि कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, यहां 3 जगह से तो निकली, फिर सऊदी अरब से भी आई। खास बात यह है कि यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, सायरन बजते हैं। लेकिन एक खास बात है कि इन सायरन बजने और इंटरसेप्टर जो दागे जाते हैं वो उस तरीके से एक्टिव, मतलब एक्टिव तो है लेकिन टारगेट हिट नहीं कर पा रहे, यानी ईरान की मिसाइलों को गिरा नहीं पा रहे। इसका रेशियो जो है वो 100% नहीं है, मतलब 100% फील नहीं है एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का। लेकिन ये 75 to 80% इस तरह का हो रहा है कि ईरान की मिसाइल कर रही है, हमले कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट जो अमेरिकन अखबार है उसने भी इस बात की पुष्टि की कि हाँ, इस बार एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ईरानी मिसाइल के सामने फेल रहा। वजह क्या है? क्योंकि उनकी स्पीड, ईरान की मिसाइलों की जो स्पीड है उसे मैच नहीं कर पा रहे इंटरसेप्टर, और इसीलिए जब तक वो इंटरसेप्ट करते हैं तब तक ईरान की मिसाइल जाकर गिर जाती है जहां टारगेट हिट किया जाता है। यहां पर क्या है, एक ईरानी मिसाइल के मुकाबले 12 इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइल है,
और फिर भी ईरानी मिसाइल अपने निशाने तक पहुंच जाती है। इसकी स्पीड में जो अंतर किया गया, मैंने आपको बताया था कि इस बार तमाम देशों को ऐसी खबर निकली थी कि इस बात का भरोसा दिया गया कि पिछली बार जो 40 दिन युद्ध हुआ उसमें ईरान के साथ युद्ध का एक अनुभव नहीं था अमेरिका को, मौजूदा तौर में जो दौर चल रहा है। तो ऐसे में उनको नहीं पता था कि ईरान की मिसाइलों को, ड्रोन को कैसे रोका जाए। लेकिन अब उनका एयर डिफेंस सिस्टम दुरुस्त हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है ईरान की मिसाइलों के साथ। तब भी मैंने कहा अगर आप ईरान की मिसाइलों के हिसाब से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप इधर भी तो सोचिए कि ईरान भी ये कर सकता है कि वो अपनी मिसाइलें और मॉडिफाई कर ले और नई टेक्निक के साथ नया संस्करण लिया। क्या गलत बात है? खुर्रमशहर 4 तो आई गई है उनकी, तो इस पर भी ध्यान देना और वही देखने को मिल भी रहा है। अब आइए यहां पर भी एक खबर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैरता हुआ नेवल फोर्स है और ये टारगेट का जैसे टारगेट हिट किया गया। दरअसल इसके बारे में बता देते हैं अभी आपको हम। ये अमेरिका की शहर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंच गया था और उसके बाद ये डायरेक्ट हिट हुआ और उसके बाद गहरा गड्ढा हो गया इसमें। वैसे तो इसमें जो खबर लिखी है वो है कि वॉच द प्रीसियस स्ट्राइक बाय एन IRGC नेवल फोर्स ऑफेंसिव ड्रोन ऑन वायलेटिंग टैंकर इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की शहर पर ही वायलेट कर रहा था। भैया नाकाबंदी कर रखी है। ये थाईलैंड का बताया जाता है, थाई झंडा इस पर लगा हुआ था और इसे उड़ा दिया। ईरान की तरफ से एक बड़ा तगड़ा झटका IRGC की तरफ से दिया गया है। इससे पहले भी कई ऑयल टैंकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, अटैक हुआ है। अब यहाँ देखिए एक ये आसमान में आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा होता, सोचिए कहाँ कितनी ऊंचाई पर होगा, छोटा सा दिखता है लेकिन जब ये नीचे गिरता है तो तबाही कितनी। रिपोर्ट्स दैट एन ईरान हैज लॉन्च मिसाइल टुवर्ड US बेसेस इन द रीजन। यानी खाड़ी देशों में एक बार फिर से ईरान ने अमेरिकन बेसेस को निशाना बनाकर अटैक किया। दिस कम्स एज US ऑफिशियल्स आर रिपोर्टिंग दैट द US इज प्लानिंग अ लार्जर स्केल वॉर ऑन ईरान इन द कमिंग डेज। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि नई तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से और इसमें है कि नई लहर, ईरान की तरफ से नई लहर दागी जाएगी। अमेरिका इस पर प्लान कर रहा है। उन्होंने इसके लिए F-35AS ऐसे 15 वहां पर तैनात किए, F-15S 12 और F-16S 24 तैनात किए हैं जिससे एयर स्ट्राइक ईरान पर की जा सके। डिप्लॉयमेंट की बात चल रही थी कि इस बार ईरान में घुसकर डिप्लॉयमेंट किया, मतलब ईरान में घुसकर किया जाए, ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। लेकिन JD वेंस पिछले कुछ दिनों से तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि इजराइल के लिए ईरान में अमेरिकन सैनिक नहीं झोंके जाएंगे। और अभी एक दिन पहले ही खबर आ गई कि, खबर मैं अभी बता दूं ज़्यादा सैनिक है लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि 2 सैनिक जॉर्डन में मारे गए जिसकी तादाद ज़्यादा है। यहाँ से भी एक रिपोर्ट निकली थी। चाबार में क्या हो रहा है ज़रा देखिए। देखिए इसमें बताया जा रहा है चाबार पर हमले के बाद की है। ईरान के लोग चाबार पोर्ट पर इकट्ठा हुए हैं। अभी फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, लेकिन चूंकि जिस तरह के हमले हो रहे हैं उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर आई। अब इसे आप जैसा सोच लें वैसा सोच लें, क्योंकि हो सकता है बेचैनी भी हो और हो सकता है ये भी कि अपने अपने घरों से चाबार पोर्ट के लिए लोग बाहर निकले हों कि बचाने के लिए, जो भी है। लेकिन फिलहाल क्लियर नहीं है क्या मंशा है। एक के बाद एक सामान स्वाहा। ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा है क्योंकि इस बार जॉर्डन, कुवैत और बहरीन 3 देशों में ईरान की तरफ से की गई स्ट्राइक में अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और ट्रंप के लिए सबसे परेशानी वाली बात यह है कि उनके देश में उनके इन पूरा MOU के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते ही पलटने वाली स्थिति की वजह से नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ क्या खबर है। Bazı sıkıntıları var kendi içlerinde. Mesela Genelkurmay Başkanı'nın Eyal Zamir'in sözleri çok çarpıcı. Diyor ki ordumuz çöküşe gidiyor. Yedek askerler bile elimizde artık tükenmiş durumda diyor. Aynı zamanda işte bu misillemelerin ardında. चलिए इसमें बता देते हैं। इसमें ग्लोबल इनसाइट जर्नल की रिपोर्ट है। मेल्टम टीवी ने इस रिपोर्ट को साझा किया। उन्होंने बताया इजराइल जो है पूरी तरह साइकोलॉजिकली कोलैप्स हो चुका है। ये चीफ ऑफ स्टाफ ज़मीर है। द आर्मी इज कोलैप्सिंग, नो सोल्जर रिमेन। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आती है जब इस तरह का बयान उनकी ही अपनी सेना की तरफ के चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से दी जाए। ज़मीर कहते हैं आर्मी पूरी तरीके से टूट चुकी है,
कोई सोल्जर नहीं बचा, कोई नहीं बचा उनके पास लड़ने के लिए। इजराइल पूरी तरह से साइकोलॉजिकली कोलैप्स हो चुका है। लोग जो है, जनता जो है इजरायली है, वो क्योंकि नेतन्याहू की हरकतों की वजह से परेशान है और फिलहाल हो रहे हमलों के बीच देश छोड़कर भाग रहे हैं। और सोल्जर्स जो हैं, जो सैनिक हैं, वो सेना छोड़ कर भाग रहे हैं। ये स्थिति बन गई है। और जाते जाते खबर यूक्रेन के लिए एक बुरी भी निकल कर सामने आई, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान टारगेटेड यूक्रेनियन सोल्जर्स। ईरान ने इस बार यूक्रेन के सोल्जर्स को टारगेट करके अटैक किया, जो फिलहाल इजराइल और अमेरिका के समर्थन में दुबई में रुके हुए थे। वहां पर युद्ध के हिसाब से इसमें दावा है कि 21 यूक्रेन के जो बहुत एक्सपर्ट मारे जाते हैं सोल्जर्स, वो मारे गए। तो यूक्रेन को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप बदले, मतलब आपको हथियार मिल रहा है, उसके बदले अपने आप सैनिक भेज रहे हैं। आपसे अपना युद्ध रूस वाला लड़ा नहीं जा रहा, आप यहां भेज रहे हो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।